दोस्तों अगर आप भी युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, लेकिन लगता है कि भारत को दूसरा युवराज सिंह भी मिल चुका है, जिसने दोस्तों ऐसी तूफानी बल्लेबाजी कर दी है कि 6 मैच में 400 से ज्यादा रन बनाई है। साथ ही इसके आने से मिडिल ऑर्डर का सारा सरदर्द दूर हो जाएगा। और अब तो बीसीसीआई ने भी इस खिलाड़ी को भारत में मौका दे दिया है। कौन है ये भारत का नया युवराज सिंह जो मिडिल ऑर्डर की कमियों को पूरा कर देगा? आज आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी, युवराज, रोहित में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 2019 वर्ल्ड कप के बाद खिलाड़ी तो बदले ही, टीमें भी बदल गई, कप्तान और कोचेस भी बदल गए, कुछ नहीं बदला तो दोस्तों मिडिल ऑर्डर का सरदर्द। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम का कभी टॉप ऑर्डर चलता है तो मिडिल ऑर्डर फ्लॉप रहता है, कभी मिडिल ऑर्डर अच्छा प्रदर्शन करता है तो टॉप ऑर्डर। लेकिन ज्यादातर तौर पर देखा गया है कि मिडिल ऑर्डर में सभी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते। और जो मिडिल ऑर्डर कभी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में होता था, जिसमें युवराज सिंह, सुरेश रैना जैसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद रहते थे, जो हर एक मैच में किसी भी परिस्थिति में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, दोस्तों वैसे खिलाड़ी तो मानो भारतीय टीम से वंचित हो चुके हैं। लेकिन एक ऐसा जाबाज है जो अपने बल्ले से इतना तूफान ला चुका है कि 20 साल की उम्र में अब इन्हें जूनियर युवराज सिंह कहा जाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की। दोस्तों एक युवा उम्र से ही इन्होंने क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ये नाम भी इन्हें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से मिला है। एक बेहद ही गरीब घर से आते दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में पिछले सालों में क्या कमाल किया है, ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। इनके पास अजिंक्य रहाणे, संजू सैमसन, जॉस बटलर जैसे खिलाड़ियों के साथ खेलने का तो अनुभव है ही, साथ ही हाल फिलहाल में 2022 के इनके आंकड़े कुछ ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी की बात करते हैं। इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में इस धाकड़ खिलाड़ी ने दोस्तों मात्र 6 मैचेस में पूरे 400 रन बनाए। और दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की टीम की तरफ से खेलते हुए इन्होंने रांची के JSCA स्टेडियम में दोस्तों सबसे ज्यादा 135 गेंदों में पूरे 142 रन की पारी खेली थी। हालांकि उस मैच में राहुल त्रिपाठी का भी शतक रहा था, जिसके चलते मुंबई मैच भले ही ना जीत पाई हो, लेकिन दोस्तों जायसवाल की बल्लेबाजी टीम के आधे से ज्यादा रन कवर कर चुकी थी। विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने 2 शतक तो वहीं 2 अर्धशतक भी लगाए, 7 छक्के और 47 चौके जड़े। कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने फिर आगे चलकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी जारी रखा। और दोस्तों भले ही यशस्वी जायसवाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन ना लगा पाए हों, लेकिन आपको बता दें कि इन्होंने मात्र 35 गेंदों में 67 रन की एक ऐसी तूफानी पारी खेली, ऐसी आई कैचिंग पारी खेली जिसने बीसीसीआई सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर आखिरकार खींच ही लिया। इस पारी में दोस्तों 6 चौके तो वहीं 5 गगनचुंबी छक्के शुमार थे। दोस्तों जायसवाल की यही पारी अब उन्हें बीसीसीआई द्वारा भारतीय टीम में जगह दिला चुकी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए जायसवाल भारतीय स्क्वाड का हिस्सा है और इसके पीछे का मकसद एक ही है, एक युवा युवराज सिंह पैदा करना जो भारतीय मिडिल ऑर्डर को एक नई जान दे सके। दोस्तों इस खिलाड़ी के आंकड़े तो आपके सामने रख दिए हैं, कुछ युवराज सिंह से मेल खाते हैं जब वो भी अपनी ऐसी युवा अवस्था में खेलते थे। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल को टीम में तो जगह मिल गई है, प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए रोहित कोहली जैसे दिग्गजों के साथ या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पहले वनडे मैच में फ्लॉप रहने के बाद दूसरे वनडे मैच में मैदान पर आकर आग बनकर उतरे सूर्या। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर अपने आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। 15 खतरनाक छक्कों से सजी अपनी पारी में सूर्य कुमार यादव ने मैदान के चारों कोनों में गेंद को पहुंचाया तो आखिरकार सूर्य कुमार यादव की खतरनाक बल्लेबाजी का गवाह पूरा न्यूजीलैंड कैसे बना, कैसे दूसरे वनडे में सूर्या ने दोहरा शतक लगाकर खतरनाक पारी खेली, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला बुरी तरीके से हार गया। केन विलियमसन और टॉम लैथम की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए टीम इंडिया को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस हार से यदि सबसे ज्यादा किसी को फर्क पड़ा तो वो थे भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। पहले वनडे में इनका बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। एक चौका लगाने के बाद वो जल्द ही पवेलियन लौट गए।
इसके बाद फिर क्या था, लाख अच्छा करने वाले सूर्या को भी लोगों ने लपेटे में ले लिया और उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। दिल में गुस्सा दबाए सूर्या न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे मैच खेलने मैदान पर उतरे और इस मुकाबले में भी भारत मुश्किलों में था। टीम इंडिया के 2 विकेट जल्दी गिर गए थे और जब सूर्या बल्लेबाजी करने आए तो उस दरमियान भारत का स्कोर 11 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन था। और फिर मैदान पर आते हैं सूर्या। उन्होंने गेंदबाजी कर रहे फर्गुसन को, आपको बता दें कि उनकी पहली ही गेंद पर बल्ले का किनारा लेते हुए चौके के साथ गेंद को भेज दिया और पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव आउट होते होते तो बाल बच गए, साथ में चौका मिल गया। लेकिन इसके बाद फिर तांडव मचाते हुए इस बल्लेबाज ने 1 नहीं 2 नहीं कुल ताबड़तोड़ 5 छक्के लगाकर तूफानी अर्धशतक लगा दिया। अर्धशतक लगाने के लिए इस बल्लेबाज ने केवल 19 गेंदों का ही सामना किया, 2 चौके और 5 खतरनाक छक्कों के साथ लगाया और उनका अर्धशतक देखकर न्यूजीलैंड का खेमा बुरी तरह से घबरा गया। वहीं सूर्या को आउट करने के लिए रणनीति बनाने लगे सब के सब मिलकर और इसके बाद फिर क्या था, उनका विकेट लेने के लिए विलियमसन ने टिम साउदी को बुलाया और दोस्तों हैरानी की बात तो ये हुई कि टिम साउदी की गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने 3 लगातार छक्के लगा दिए और विलियमसन का दांव उल्टा पड़ गया। 50 गेंदों का सामना करते हुए सूर्या ने शतक पूरा कर लिया था। उन्होंने भारत को 35 ओवरों के बाद 280 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया था, जिससे सूर्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मानो वो वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा की तरह एक और भारतीय बनने वाले हैं जो वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगा देंगे। और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही। शतक लगाने के बाद सूर्या और भी ज्यादा आक्रामक हो गए और चौके और छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने देखते ही देखते 150 रन ठोक डाले। 150 रन बनाने के लिए सूर्या ने 15 चौके और 10 छक्के लगा दिए थे। इसके बाद फिर क्या था, तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सूर्या ने वो कारनामा कर दिया जैसा वनडे क्रिकेट में कर पाना बेहद ही मुश्किल काम होता है। ऐसा कमाल केवल दिग्गज और महान क्रिकेटर ही कर पाते हैं और उसे सूर्या ने भी कर दिखाया। दोस्तों केवल 88 गेंदों का सामना करते हुए सूर्य कुमार यादव ने दोहरा शतक जड़ दिया। जी हां, वही सुना आपने जो हमने कहा। 88 गेंदों में आपको बता दें कि 15 छक्के और 19 चौकों के साथ सूर्या ने वो अद्भुत कारनामा कर दिया जैसा कर पाना क्रिकेट इतिहास में बेहद मुश्किल होता है। तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव की इस खतरनाक पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन और शिखर धवन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर से बारिश खेल करने वाली है बर्बाद, लेकिन सुपर ओवर में जीत हासिल करके टीम इंडिया ने रच दिया इतिहास। जी हां, आखिर 2 गेंदों पर चाहिए थे 10 रन, फिर संजू ने किया ऐसा चमत्कार, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ सांस रोक देने वाले सुपर ओवर के एक एक गेंद की वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों टीम इंडिया इस वक्त न्यूजीलैंड दौरे पर है और इस दौरे पर इंद्रदेव खासा मेहरबान है, तभी तो T20 के तीनों ही मैचों में बारिश देखने को मिली है। पहला और आखिरी मुकाबला तो बारिश के चलते रद्द ही कर दिया गया और भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा वनडे मैच खेला गया। मैदान में आए सभी दर्शक मैच के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। सिक्का उछला और गिरा कप्तान शिखर धवन के पक्ष में। उन्होंने पहले ही गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया और दोस्तों इस मुकाबले में 5 ही ओवर फेंके गए थे और एक बार फिर से बारिश ने खेल का मजा किरकिरा कर दिया। देखते ही देखते ऑकलैंड के मैदान पर मूसलाधार बारिश होने लगी और मैच देखने की उम्मीद जगाए सभी दर्शक निराश हो गए। आपको बता दें कि 5 ओवर में न्यूजीलैंड ने 28 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद बारिश इतनी ज्यादा तेज रही कि सबको ऐसा लगने लगा कि मुकाबला अब नहीं होगा। लेकिन दोनों ही कप्तान मैदान के बाहर एक कोने में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे और दोनों जिद में थे कि जैसे ही बारिश रुकेगी मुकाबला तो कराया जाएगा, क्योंकि वैसे भी बारिश के चलते कई मुकाबले खराब हो चुके हैं और स्टेडियम में आए सभी प्रशंसक बेहद निराश नजर आ रहे थे। दोस्तों अंततः बारिश रुकी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और मैदानी अंपायर और मैच रेफरी मैदान का मुआयना करने आए और आपको बता दें कि उस वक्त आउटफील्ड इतना ज्यादा गीला था कि अंपायरों को फैसला लेना पड़ा कि अब मुकाबले को रद्द किया जाए। लेकिन केन विलियमसन और शिखर धवन इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं हुए। दोनों ही कप्तानों का मानना था कि मुकाबला होगा, भले ही सुपर ओवर का ही क्यों न खेला जाए। हजारों दर्शक मैच का रिजल्ट देखने के लिए बेताब थे। ऐसे में उन सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और दोनों कप्तानों की रजामंदी से एक एक ओवर का मैच खेलने का फैसला किया गया। दर्शकों में जैसे एक नई जान ही आ गई थी,
क्योंकि 50 ओवरों की जगह सभी को एक एक ओवर खेलने का सबसे खतरनाक मैच देखने को मिलने वाला था। टॉस की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिनकी तरफ से ग्लेन फिलिप्स के साथ जिमी नीशम की जोड़ी रनों की बरसात करने के इरादे से उतरी और उनके सामने थे T20 विश्व कप से लेकर न्यूजीलैंड में धमाकेदार तबाही मचाने वाले अर्शदीप सिंह। दोस्तों, गेंद और बल्ले के बीच में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, लेकिन किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि अर्शदीप सिंह के लिए ये पहला वनडे मुकाबला एक बुरा सपना बन जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह को आड़े हाथों लेते हुए फिलिप्स ने उनकी 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के लगाकर इस गेंदबाज की दिशा और दशा दोनों खराब कर दी। मैदान में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया और इसी के साथ ही कप्तान धवन के चेहरे पर से तो हवाइयां उड़ गईं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अर्शदीप सिंह ने दिखा दिया अपना जलवा और उन्होंने तीसरी गेंद पर फिलिप्स को क्लीन बोल्ड करके न्यूजीलैंड के तो पैरों तले जमीन खिसका दी। कप्तान धवन का तो इस विकेट पर सेलिब्रेशन देखते ही बनता था, लेकिन विकेट गिरने के बावजूद भी न्यूजीलैंड के लिए खूंखार बल्लेबाज थमे नहीं और दूसरी ओर से नीशम ने अर्शदीप की अंतिम 2 गेंदों पर पहले एक तूफानी छक्का और फिर एक खतरनाक चौका जड़कर इस सुपर ओवर में 22 रन बनाए और भारतीय टीम को 23 रनों का विशालकाय लक्ष्य सौंप दिया। दोस्तों, ये बड़ा लक्ष्य न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने इतना आसान नहीं होने वाला था और कुछ ऐसा ही भरोसा न्यूजीलैंड को खुद पर भी था। न्यूजीलैंड के लिए सुपर ओवर में गेंदबाजी की कमान संभाली सबसे भरोसेमंद गेंदबाज टिम साउदी ने, जिनके सामने बल्लेबाजी करने उतरे फैंस के चहेते संजू सैमसन के साथ सूर्य कुमार यादव। लेकिन सूर्या भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ये उन्होंने पहली 2 गेंदों पर ही साबित कर दिया, जब उन्होंने साउदी के साथ पूरे न्यूजीलैंड को अपने खतरनाक 360 अंदाज दिखाते हुए पहले उनकी फुल लेंथ गेंद पर कवर के ऊपर से दर्शनीय छक्का लगाया, फिर शॉर्ट बॉल पर पॉइंट के ऊपर से खौफनाक छक्का लगाकर दर्शकों में जान फूंक दी। अचानक से पूरा मैच पलट गया और अब 4 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर सूर्या केवल 1 रन बना पाते हैं। दोस्तों, अब स्ट्राइक पर आ गए थे संजू सैमसन, जो इस मौके का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो कप्तान रोहित के प्रदर्शन को दोहराकर सऊदी के खिलाफ 2 खतरनाक छक्के लगाना चाहते थे, पर दोस्तों सऊदी ने बहुत जल्द दर्शकों को एक करारा झटका दे दिया जब उनकी खतरनाक बाउंसर सीधा संजू के हेलमेट पर जा लगी। भारतीय टीम के साथ साथ पूरे स्टेडियम के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि संजू की हालत खराब लग रही थी, लेकिन इस बल्लेबाज का खुद पर भरोसा सलाम करने लायक है। उन्होंने बहुत जल्द दोबारा से हेलमेट पहनकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, पर दर्शक दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आखिरी 2 गेंद पर दरकार थी 10 रनों की, लेकिन संजू तो सिर पर कफन बांध कर आए थे, जिन्होंने सऊदी को आड़े हाथों लेकर उनकी लेंथ बॉल को इतना खतरनाक शॉट लगाया कि वो सीधा स्टेडियम से बाहर चली गई। इसके बाद अब अंतिम गेंद पर चाहिए थे 4 रन, लेकिन संजू के जुनून के आगे सऊदी टिक नहीं पाए और उनकी लहराती हुई यॉर्कर गेंद को संजू ने धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा मारा, जिन्होंने उन्हें अब तक टीम में शामिल नहीं किया था। न्यूजीलैंड को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया, इंडिया मैच जीत कैसे गई। दोस्तों, इसी की बदौलत भारतीय टीम 1-1 से बराबरी पर आ गई थी और अब आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम वनडे सीरीज पर कब्जा जमा पाएगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल।